देखिए आज हम यहाँ पर साइंटेक्स्ट जो कि आपके फर्स्ट ईयर और इंटर में सिलेबस में आता है, साइंटेक्स्ट सेंटेंसेस को सुधारना। सेंटेंस में कोई फॉल्ट है, मिस्टेक है, उसे सुधार के वो आपकी फॉल्ट ग्रामेटिकल फॉल्ट होती है जिसे आपको सुधारना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सी फॉल्ट हो सकती हैं जिनको आप सुधार के साइंटेक्स्ट के अंतर्गत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल नोट करेंगे। ऑल पीपल लाइक्ड मोहनसेस सिस्टर्स। मोहनसेस अपॉस्ट्रोफी एस है, 2 बार आया है। मोहनसेस सिस्टर्स, मोहन्स के बाद और सिस्टर के बाद, मोहनसेस सिस्टर्स सॉन्ग, फुल स्टॉप। तो ये आपका सेंटेंस है, इसमें फॉल्ट आपको पकड़ना है। तो इसमें क्या है, फॉल्ट ये है यहाँ पर कि कभी भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में लगातार 2 बार नहीं कर सकते हैं। ये आपकी फॉल्ट आ रही है यहाँ पे है। तो इसमें एक में से अर्थ में का अर्थ निकालना है आपको, तो ऑफ का यूज कर सकते हैं एक जगह पर और एक जगह पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। लगातार अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग 2 बार हम नहीं कर सकते हैं, एक से अधिक बार नहीं कर सकते। तो इसे हम चेंज कर देंगे, सही हो जाएगा। ऑल पीपल लाइक्ड, चेंज कर लेंगे इसको। ऑल पीपल लाइक्ड द सॉन्ग ऑफ मोहन सिस्टर। All people liked the song of Mohan's sister. Song of Mohan's sister. दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। I have applied 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 for 4 months leave. For 4 months leave. फोर मंथ्स लीव। अब देखिए यहाँ पे फॉल्ट आ रही है। जनरली मंथ में अगर यस जोड़ दिया जाता है तो मंथ्स होता है, यानी कि बहुत से महीने। क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तो 4 मंथ्स होगा, मंथ नहीं होगा। 4 मंथ्स, 4 महीने। तो ये जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है यहाँ पे एस जो है वो एस में मंथ में जुड़ेगा, मंथ्स हो जाएगा। फिर केवल अपॉस्ट्रोफी एस अपॉस्ट्रोफी लग जाता है, केवल अपॉस्ट्रोफी लगाया जाएगा जब किसी नाउन में लास्ट में एस लगा हुआ हो, ठीक है, और उसमें अपॉस्ट्रोफी लगाना हो तो उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस के बजाय केवल अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं और उसमें का मीनिंग निकल जाता है। तो इसको सही करके लिख लेंगे। आई हैव अप्लाइड फॉर 4 months लीव। आई हैव अप्लाइड फॉर 4 months लीव। तो यहाँ पे फॉल्ट थी आपकी, एस वहाँ पे होना चाहिए था। दूसरा भी तरीका है इसका, बना सकते हैं दूसरे तरीके से। कैसे बनाएंगे, लिख लें। आई हैव अप्लाइड फॉर द लीव ऑफ 4 months। फॉर द लीव ऑफ 4 months। वैसे न्यूमेरिकल में अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग कर लिया जाता है, बाकी केवल पर्सन्स के साथ में, लेडीज़ जेंट्स कोई भी हो, पर्सन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन न्यूमेरिकल संख्यात्मक जहाँ पर आता है, जहाँ पे कोई संख्या बताई जा रही हो, वहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो अगर इसे हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे दूसरा बनाया है जो हमने, आई हैव अप्लाइड फॉर द लीव ऑफ 4 months। ठीक है, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 3, डू यू हैव a 100 rupees note? Do you have
100 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट। क्या आपके पास 100 रुपये का नोट है? क्या आपके पास 100 रुपये का नोट है? तो ये पूछा गया है। अब 100 रुपीज़ नोट होता है, 100 रुपीज़ नोट, नोट कितने हैं? एक है ना, और यहाँ पे लिखा है रुपीज, तो सिंगुलर में यस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 100 रुपीज़ नोट एक है तो रुपीज़ नहीं लगेगा क्योंकि नोट एक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रुपी होगा, यस हटा देंगे रुपीज़ का, तो ये आपका सही हो जाएगा। डू यू हैव 100 रुपी नोट? डू यू हैव 100 रुपी नोट? क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर 4, the gentry of the town was invited. Gentry of the town was invited. Gentry of the town was invited. तो देखिए यहाँ पे दा का यूज जो है वो गलत है। सीधे सीधे द जेंट्री ऑफ द टाउन लिखा है आपने, द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज इन्वाइटेड, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं जेंट्री ऑफ द टाउन वाज इन्वाइटेड में। जेंट्री ऑफ द टाउन वाज इन्वाइटेड में चेंज कर सकते हैं। जेंट्री एक तरीके से जो है आपकी क्या होती है, सभा कह सकते हैं। फिर क्या हुआ है, सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 पर आएंगे। मैथमेटिक्स 5 नंबर सेंटेंस है आपका। मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो गणित आपका एक रुचिकर विषय है। मैथमेटिक्स में क्या होगा, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आर का यूज किया गया है, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज नहीं होता है, इज का यूज होता है। इसमें मैथिक्स यानी कि मैथमेटिक्स लिखा है, एस लगा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल हो गया आपका, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट एक ही है, गणित है, इसलिए मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आपने साइंटेक्स्ट के बारे में 5 सेंटेंसेस के माध्यम से जानकारी प्राप्त की कि किस तरीके से छोटी छोटी फॉल्ट सही करके आप साइंटेक्स्ट के अंतर्गत फर्स्ट ईयर और इंटर के एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।